कोई प्लान। इसकी वजह से कैसे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज एनडीटीवी एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएगा जो हर उभरते हुए शहर की शायद सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है और शायद किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। लोग अब धरती यानी जमीन और सड़कें और रास्ते निगलते जा रहे हैं। सोचने में और कहने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि लोग धरती, रास्ते और सड़क कैसे निकलते जा रहे हैं। दरअसल शहरों की जनसंख्या, शहरों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब सड़कें कम पड़ने लगी हैं, रास्ते कम पड़ने लगे हैं और अतिक्रमण का जाल बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगापुर सिटी में। पुरानी नगर पालिका यहाँ हुआ करती थी और मुख्य बाजार वाला ये हिस्सा है और बाद में नगर परिषद जब नई बन गई तो वहां शिफ्ट कर दिया गया नई बिल्डिंग में। और इस जमीन का कई वर्षों से कोई उपयोग नहीं हो पा रहा था। कई बार हमने खबरें चलाई, कई बार इस मामले को उठाया और नतीजा ये निकला कि अब नगर परिषद ने यहाँ पार्किंग की व्यवस्था कर दी। अच्छी बात है, दिन भर जितनी गाड़ियां आती हैं, व्हीकल्स आते हैं, अगर वो एक जगह आकर के खड़े हो जाएं, यहाँ हो जाएं, तो बाजार में शायद उतनी भीड़ नजर नहीं आएगी। लेकिन अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी आप देखिए। बाजार के व्यापारियों ने आज तक, अभी तक अपनी गाड़ियों को यहाँ रखना मुनासिब नहीं समझा। वो अभी भी अपनी गाड़ियां यहाँ नहीं रखते। उनके कर्मचारी जो बाहर से यहाँ नौकरी करने आते हैं वो अपनी गाड़ियों को यहाँ पार्क करते हैं, 10 रुपए देते हैं, मगर व्यापारी अभी भी सहयोग करने को तैयार नहीं है। बाजार में स्थिति यह है कि आप निकल नहीं सकते। अपने दुकानों से आगे की हदों तक उन्होंने दुकानें बढ़ा रखी है, सामान रख रखा है, तो आप बताइए कि ग्राहक आएगा कैसे। यानी एक ऐसी समस्या है जो हर बड़े शहर में अब विकराल रूप लेती जा रही है और अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है जो सड़कों को और रास्तों को निगलता जा रहा है। और इसी पर आज एनडीटीवी आपको गंगापुर सिटी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा। गंगापुर सिटी के मुख्य बाजार में आज हमने देखा अतिक्रमण का हाल की क्या स्थिति है और व्यापारी उसमें क्या सहयोग कर रहे हैं या अव्यवस्थाओं को कितना बढ़ा रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वहां से एक रास्ता जो जाता है ये खारी बाजार है और खारी बाजार से आगे की तरफ फिर कैलाश टाकीज वाला रोड भी आ जाता है और घास मंडी वाला रोड भी आ जाता है। दिन भर इस मार्केट की अगर आप स्थिति देखेंगे तो जमकर के इसमें भीड़ रहती है और बार बार जाम की स्थिति पैदा होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था, आज जब मैंने कुछ व्यापारियों से, हालांकि अतिक्रमण को लेकर के व्यापारी कभी भी खुले आकर के और कैमरे के सामने बोलना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जब व्यापारियों से मेरी बात हुई तो व्यापारी कह रहे थे साहब क्या करें, ग्राहक अपनी मोटरसाइकिलें जो वो आगे लगा देते हैं तो हम कैसे बचाव करें। जबकि सच्चाई ये है कि खुद व्यापारियों ने भी अभी तक अपने व्हीकल पार्किंग में रखना शुरू नहीं किया है। अतिक्रमण की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसी जगह मैंने देखी हैं जो आप भी देख सकते हैं जहां दुकानदारों ने अपना माल अपनी दुकान की हद से बहुत आगे तक रख रखा है और मार्केट में आने जाने और निकलने तक की गुंजाइश नहीं छोड़ दी है। दिन भर जाम लगता है और इसके लिए खुद कहीं ना कहीं व्यापारी भी जिम्मेदार है और व्यापारी को भी इस बात को समझना पड़ेगा। नहीं, क्या है कारण, क्या है भाई साहब? मोटरसाइकिल बहुत लगी रहती है, रास्ता रहता नहीं है। जाम तो पार्किंग बन गई ना, पार्किंग बढ़ गई, इसमें कोई जाते ही नहीं है साहब। दुकानदार और लगा देते हैं मोटरसाइकिलों को रास्ते में। अब ग्राहक कैसे आए कैसे जाए साहब? पार्किंग होने के बावजूद भी लोग और व्यापारी जो है पार्किंग का उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं और गाड़ी को खड़ी करना उचित नहीं समझते हैं। बताऊंगा आगे की रिपोर्ट में। नगर परिषद गंगापुर सिटी ने 12 तारीख से यानी 12 नवंबर से ये नई पार्किंग जो है यहाँ पर शुरू कर दी है ताकि बाजार में से भीड़ कम हो, व्हीकल्स का जो दबाव है वो कम हो जाए। लेकिन इसका रेस्पॉन्स क्या मिला है वो जानने का हम प्रयास करेंगे जिन्होंने ये पार्किंग शुरू की है और जिनके ठेका हुआ है। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता है। अरविंद जी, कितने लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि ये जगह बेवजह पड़ी हुई थी, कोई इसका सदुपयोग नहीं हो रहा था, आज नगर परिषद ने यहाँ पार्किंग बना दी, अच्छी बात है, बाजार से वाहनों की भीड़ हट जाएगी, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है वो बताइए। नगर पालिका ने जिस उद्देश्य से हमको ये पार्किंग दी है वो व्यापारियों की सुख सुविधा के लिए दी गई है। व्यापारी परेशान न हो किसी प्रकार से, उनके जो साधन है वो इस पार्किंग में ठड़ा करें आकर के, बिल्कुल, और सुरक्षित भी है और बाजार से भीड़ भी हट जाएगी। उसके बाद में उनके जो ग्राहक आते हैं उनका अगर कोई टाइम लग रहा है तो पार्किंग में दुकान पे भेजे गाड़ी, जिससे आने जाने की सुविधा बाजार में फ्री रहे। पर निकला क्या रिजल्ट? लेकिन यहाँ के जो व्यापारियों का जो हमको वो मिलना चाहिए रुझान, वो अभी किसी प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। तो अच्छा, एक बात बताइए, व्यापारी अगर महीने भर अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करता है तो उसका चार्ज आप क्या ले रहे हैं? 150 रुपए।
150 रुपए में आप आराम से यहाँ आकर के अपनी गाड़ी खड़ी करें। कितने व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने ये पास बनवाया है अभी तक, अगर संख्या की बात करूं? अभी मेरे पास करीब 50 के करीब पास बने हैं। 12 तारीख से लेकर आज 17 तारीख है, मतलब 5 दिन का रेस्पॉन्स मुझको जो मिला व्यापारियों की ओर से, वो 50 गाड़ियों के करीब का मिला है। जबकि पार्किंग की जो गाड़ी लगने की है क्षमता, इसमें करीब 800 गाड़ियों की क्षमता की हमको पार्किंग नगर पालिका ने दी है। नगर पालिका की पार्किंग को उद्घाटन करने गंगापुर SHO जितेंद्र जी आए थे और उन्होंने भी व्यापारियों को ये कहा कि भाई आप मेरी मीटिंग में, CLG की मीटिंग में और मीटिंगों में सब जगह ये कहते थे कि हम गाड़ियों को ठंडी करने को हमको जगह कहाँ है, तो ये जगह की व्यवस्था नगर पालिका ने दी है इनको। अब इसका उपयोग ये जितना जल्दी ज्यादा लेंगे उतना ही जल्दी मार्ग हमारा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल कुल मिलाकर के ये है बात, मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों पर अटकी हुई है कि अगर आप अपने कर्तव्य पूरे करेंगे तो कहीं ना कहीं अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। व्यापारियों को भी सहयोग करना पड़ेगा और अतिक्रमण की स्थिति जो है वो सिर्फ गंगापुर सिटी में नहीं बल्कि हर शहर में बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक फ्लाईओवर बनाओगे, कब तक ओवर ब्रिज बनाओगे, ये भी सोचने का विषय है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुख्य बाजार में और इधर का जो मार्केट है ये पूरी तरीके से महिलाओं का जो है मार्केट है, यानी दिन भर यहाँ महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ रहती है और उनके सारे जो कॉस्मेटिक आइटम है या जो भी महिलाओं से जुड़े सामान है वो सारे यहाँ मिलते हैं। गंगापुर सिटी में सबसे बड़ी बात है ये मुख्य बाजार है और सेंटर जोन है और ग्रामीण क्षेत्र की दुनिया दिन भर यहाँ आती है और अच्छी खासी भीड़ यहाँ रहती है। आज जब मैंने अतिक्रमण की स्थिति जाकर के देखी तो वाकई में व्यापारी सहयोग करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आज हमने भी दुकानदारों को और व्यापारियों को समझाया है कि जब पार्किंग बन गई है तो आप तो कम से कम अपने व्हीकल पार्किंग में खड़े कर सकते हैं। आज आप देखिए वर्किंग डे नहीं है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ये शाखा है। जब वर्किंग डे होता है और ग्राहक यहाँ पर आते हैं तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ भीड़ का आलम और व्हीकल्स का आलम क्या होता होगा। अब व्यापारियों पर निर्भर करता है कि वो सड़कों को या रास्तों को इसी तरह बंद करते रहेंगे, अतिक्रमण करते रहेंगे तो फिर ग्राहक कहाँ से आएगा, ये व्यापारी को भी समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक मुहिम और हमने चलाई थी और उस समय भी हमें रिक्वेस्ट की थी व्यापारियों से कि आप ट्रांसपोर्ट का अपना जो माल थैली से या रिक्शों से मंगवाते हैं उसे सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे बाद मंगवाएं ताकि बाजार में उनकी वजह से जाम की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन अब पार्किंग बनने के बाद व्यापारी कितना सहयोग करेगा ये देखना पड़ेगा और बाजार से भीड़ हटेगी या नहीं हटेगी, क्योंकि अतिक्रमण जो है हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या अब धीरे धीरे बनता जा रहा है। कैमरामैन राशिद के साथ ग्राउंड रिपोर्ट पर गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज।